नमस्कार। हमारा हार्ट हमारे शरीर को चलाने के लिए एक घड़ी की टिक टिक के समान अपना धड़कन जो है हमेशा चलाता रहता है। हार्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी मोटर है जो हमारे शरीर में सेंटर भाग में लगी रहती है और इस मोटर के पंप होने से ही शरीर की क्षमता, शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, सारा शरीर में एक ऊर्जा का संचार, ये सब उस पर निर्भर करता है। इसको मजबूत रखने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में रक्त जो है वो पतला हो, उसमें एसिड की मात्रा ना बढ़े। ये मुख्य बात है। एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे हार्ट की जो पंप करने की शक्ति है वो कमज़ोर पड़ेगी और शरीर में हार्ट से संबंधित समस्याएं, हृदय से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। योग में हम लोग रोज़ नियमित रूप से जो क्रियाएं करते हैं, गर्म तासीर की जो क्रियाएं हैं, उनको करके हम शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और जो भी ब्लड के अंदर अतिरिक्त फैट है उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और ब्लड जो है उसको पतला करने का प्रयास करते हैं। नियमित योग क्रियाएं करना तो ज़रूरी ही है। साथ में कुछ एक्यूप्रेशर और मेरिडियन सिस्टम के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे उस ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनको नियमित रूप से एक विशेषज्ञ दबाता है, प्रेशर करता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट भी कर पाता है। लेकिन हम लोग तो घर पे हैं, इतना विशेषज्ञ हम हैं नहीं, तो क्या करें? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए इस ऑर्गन का ये पॉइंट है और वहाँ पर एक हल्की रब थेरेपी जो है वो हम दे सकते हैं। तो हमारा जो ये हार्ट है, इस हार्ट के ऊपर आपने एक फ़िल्म देखी होगी जिसमें ऑल इज़ वेल कहते हैं। ये भी एक क्रिया है कि हमारे हार्ट को हम आराम दें, हम उसको हमेशा थोड़ी थपकी देकर ये बताएं कि हम जिंदा हैं और तुम्हें भी अनवरत गति से काम करना है। तो रोज़ सुबह, दोपहर, शाम आप अगर इस प्रकार की ऐसे थपकी देते रहे, 3 बार आप यहाँ पर थपकी देकर और अगर उसको कहें कि हाँ सब बढ़िया है, तो ये वाकई में एक आपको एक पॉजिटिविटी देगा, एक आपको मन की शक्ति देगा। भले ही कोई तकलीफ़ भी है तो भी आप ये तो क्रिया कर सकते हैं। बहुत हल्के से जो है वो इस प्रकार ये क्रिया करें। इससे एक मन की शांति आपको मिलेगी। दिन में 3 बार जो है ये क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम मेरिडियन सिस्टम की बात करें तो हमारा ये बायां हाथ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो इफ़ेक्ट जो है वो इन अंगुलियों पर आता है। जैसे किसी की अंगुलियां सुन्न हो जाए तो आप उसको हल्के में नहीं लें। ये अगर अंगुली ऐसे मुड़ती हो, अगर ऐसे थोड़ा सा बैंड आ जाए तो हल्के में नहीं लें। एक बार आपको हार्ट की जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए और इस हिस्से को हमेशा थोड़ा सा सक्रिय रहिए, सतर्क रहिए कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर जब दर्द आता है, एंजाइना पेन आता है, वो तो एक पर्टिकुलर पार्ट पर होता ही है। वो दर्द आते ही लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जागरूकता ज़रूरी है कि बाएं हाथ की अगर इन वेन्स के अंदर कहीं कोई पेन है, कहीं सनसनाहट है, कहीं सुन्न है, कहीं खिंचाव है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। कार्डियो के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाइए, उनसे डिस्कस ज़रूर करिए, क्योंकि हार्ट नहीं तो कुछ नहीं, इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नियमित प्राणायाम हमने बताए हुए हैं। वो प्राणायाम आपको करने हैं। कौन सा? आप हल्का हल्का, बहुत धीमी गति से भस्त्रिका, धीमी गति से कपालभाति और अनुलोम विलोम जो है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें, जिससे हमारे सारे मेरिडियन यानी नाड़ियाँ जो है वो साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। अनुलोम विलोम जो है वो आपको बहुत बार बताया हुआ है। उसके साथ भ्रामरी प्राणायाम बहुत बढ़िया है। भ्रामरी जो है वो मन को शांत करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को डाउन करता है, कम करता है। यानी हार्ट की तकलीफ़ क्या है? हार्ट में गति बढ़ेगी तो तकलीफ़ है, तो उस गति को हम डाउन करें, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। उस प्राणायाम को हमें दिन में 21 बार, 51 बार कर लेना चाहिए। जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बढ़िया होता है। अब मेरिडियन सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए हमारा ये हार्ट यहाँ से जो है ये एक पाइपलाइन गई है जो इस अंगुली तक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ है, इस बगल के यहाँ साइड में। अब देखिए बहुत माइनर पॉइंट दबाना या माइनर जगह देखना ये तो एक विशेषज्ञ का काम है, लेकिन एक रब जो है, रब थेरेपी तो हम कर ही सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रेशर, फुल पूरे एरिया को तो प्रेशर कर ही सकते हैं। तो ये जो हमारी बगल है, इस बगल में ऐसे अंगुलियां डालकर और इस प्रकार ऐसे हल्का हल्का 2-3 बार ऐसे किया जा सकता है, सुबह भी
और शाम को भी। ये बहुत हल्की सी क्रिया है, कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है। ये मैंने आपको फर्स्ट बताई दी, ये इसको थपकी देना है। आपको लगेगा कि हमने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया है। रोज़ रोज़ अगर हल्की हल्की इस प्रकार की हल्की थपकी इस प्रकार देंगे आराम से, जैसे बच्चे को सुलाते हैं हल्के हल्के से, उसी प्रकार ये हार्ट की ये बीटिंग जो है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सेकंड जो है वो यहाँ पर हल्का सा ये प्रेशर जो है ये किया जा सकता है। ये H1 यानी हार्ट का मेरिडियन का पहला पॉइंट यहाँ पर इस बगल में यहाँ पर होता है। दूसरा जो है वो अगर हाथ को इस प्रकार करें तो ये जो हमारी अपर आर्म होती है, अपर आर्म के यहाँ पर, और ये जो कोहनी का जोड़ है, इस कोहनी के जोड़ से आप 3 इंच ऊपर ले लीजिए, ये अपर आर्म का पॉइंट है। तो इस जगह ऐसे अगर ऐसे भी हाथ रखे तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से इस प्रकार देखिए। एक लॉजिक की बात है कि अगर ये पाइपलाइन है और इसको हल्का हल्का रब करें, अगर दिन में 2 बार कर लिया तो क्या नुकसान है। वो पाइपलाइन जो है वहाँ पर एक सर्कुलेशन तो चलेगा, एक हल्का हल्का, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे, हम ज़्यादा उसके ऊपर कुछ चुभो नहीं रहे, हम कोई बहुत पर्टिकुलर कोई उस पर बहुत हैवी वर्क नहीं कर रहे। लेकिन सहलाना तो जो है वो हर चीज़ के लिए बढ़िया होता है, भले ही दर्द हो, भले ही किसी प्रकार का स्टफनेस हो। तो मेरिडियन सिस्टम के पॉइंट्स हमें पता हो कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बस उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, हल्का हल्का बस रब सुबह और शाम को हल्का हल्का बस ऐसे कर दिया। ये देखिए ये हाथ की ये हथेलियाँ ऐसे रखी, ये मैंने जैसे आपको एक पॉइंट बताया पर्टिकुलर, तो उसके इतने एरिया में अगर हमने ऐसे हाथ रखा और इस प्रकार हल्का हल्का हम ऐसे कर सकते हैं। ये हार्ट पेशेंट भी कर सकते हैं, वो हल्की प्रॉब्लम में कर सकते हैं। और बाकी जो है वो अपने विशेषज्ञ और डॉक्टर से राय लेकर ही आप इन क्रियाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हार्ट की कितनी सीवियर प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता। तो एक सिंपल स्थिति और एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हेरिडिटिकल है, घर में है और उसको अभी नहीं है लेकिन होने की संभावना है, तो ऐसी क्रियाएं उसको लाभ दे सकती है, उनको करना चाहिए। ये 2 नंबर, ये H2 है। H3 जो है वो हमारी ये कोहनी के एकदम ये जो जोड़ होता है, इस जोड़ के यहाँ पर ये कोहनी का है। तो इस पर आप इस प्रकार ऐसे, यही हथेली से आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे भी मसाज करेंगे तो वो भी एक पॉइंट है हमारा H3। ये रबिंग है, रब थेरेपी है। ये हार्ट मेरिडियन की रब थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हल्की हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं करना। आप चौथा पॉइंट जो देखिए, हमें बाएं हाथ में घड़ी पहनने के लिए कहा जाता है कि घड़ी पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो हिस्सा है H4, H5, H6, H7, यहाँ पर ये 4 पॉइंट हार्ट की मेरिडियन के यहाँ पर है। यानी ये पॉइंट क्या होती है? डेस्टिनेशन है। ये उस पाइप में, जैसे आप किसी रोड पर जा रहे हैं तो स्टेशन जहाँ जहाँ आता है, स्टैंड जहाँ जहाँ आता है, बस जहाँ जहाँ रुकती है वो स्टैंड है। तो ये मेरिडियन के ये पॉइंट्स जो हैं ये स्टैंड है। इन स्टैंड्स को अगर हमने थोड़ा सा रब कर दिया तो वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो सेम वही स्थिति है। तो यहाँ पर घड़ी, बाएं हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, इसका मतलब एक सिंबल है ये कि बाएं हाथ में, ये घड़ी दाएं हाथ में भी तो पहन सकते थे। हालांकि ये भी है कि घड़ी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि दाहिने हाथ से ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो उससे ये डैमेज नहीं हो, इसलिए भी बाएं हाथ में पहनाई गई होगी। इसका कोई लॉजिक रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि हार्ट की जो मेरिडियन है वो एक्टिव मेरिडियन जो है वो इस हाथ में है, और बाएं हाथ में अगर ये पॉइंट यहाँ पर प्रेशर रहता है तो हार्ट भी एक्टिवेट रहता है। और घड़ी की जो टिक 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 होती है, उस टिक टिक से भी हमारी धड़कन जो है वो एनी टाइम चालू रहती है। तो ये एक सिंबल है हमारे हार्ट को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए, इसलिए भी घड़ी पहनी जाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट है H4, H5, H6, H7, इसको ऐसे इस प्रकार आप रब कर सकते हैं। ऐसे रब थेरेपी ये हल्की हल्की है, बहुत हल्के हाथों से सहला भी सकते हैं। अगर ऐसे आप अंगुलियों से इस प्रकार सहलाएं भी तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हल्की सी वार्म अप हो जाएगी, यहाँ गर्मी हो जाएगी। थोड़ा सा रगड़ते ही, आपको पता है घर्षण करते ही गर्मी आती है, इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर आया है। ब्लड अगर वहाँ आया है तो इसका मतलब उसको एक्टिवेट करेगा वो। ये बहुत बड़े कोई एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का हल्का रब अगर पूरे शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी तो एक बिना एक्सपर्ट के ही करते हैं। तो एक सिंपल सी, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर इसका पॉइंट है, तो हल्का हल्का ये रब थेरेपी हमने कर ली। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है, ये जो अंगुली है, ये जैसे छोटी वाली अंगुली है, इस अंगुली से थोड़ा सा इधर, ये हमारा जो हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर इस जगह ये जो है H8,
ये 8 नंबर पॉइंट है और इसको अंगूठे से हम ऐसे ऐसे, ये जो जैसे ये हड्डी है ना, ये हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है यहाँ, इसको हार्ट लाइन भी कहते हैं। इस अंगुली और इस अंगुली के यहाँ पर सेंटर में इस जगह ऐसे ऐसे भी आप इसको प्रेशर कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे चलेगा ये, इस तरीके से ऐसे। जब ये पॉइंट है, ये H8 है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। अगर आप मालिश भी करना चाहें, अगर ऐसे लगेगी नहीं हमें प्रेशर तो नहीं कर पाएंगे हम, तो ऐसे ऐसे बस हल्की हल्की रबिंग जो है, ये रबिंग जो है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम मालिश करते हैं, मालिश का अभ्यंग जैसे करते हैं, आयुर्वेद में अभ्यंग का बताया गया है। तो हमने एक विधा जो एक्यूप्रेशर की विधा है जिसमें मेरिडियन सिस्टम है, उसके एक मुख्य पॉइंट्स पर हमने हल्की रब थेरेपी कर दी, तो एक शॉर्टकट का काम हो गया। ये जो अंगुली है, इस अंगुली के ऊपर यहाँ पर अंदर की साइड, नाखून की साइड में नीचे ये पॉइंट जो है ये H9 है। ये पूरा हिस्सा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ हो सकता है कि हल्की हल्की सरसराहट, हल्का सा खिंचाव, अंगुली में अंदरूनी खिंचाव, ऐसा संभावना हो सकती है। तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, हल्के में नहीं लें इस चीज़ को। कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो एक बार डॉक्टर को जांच करवा दीजिए। ये जब ऐसी कोई समस्या दिखे तो एक बार चेक करवा लीजिए कि हमारे ब्लॉकेज तो नहीं है या हार्ट की ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। तो ये जो मेरिडियन सिस्टम का जो एक रबिंग थेरेपी मैंने आपको बताई है, ये हल्के हाथों से हम कर सकते हैं। आप दूसरे का भी कर सकते हैं। अगर माता पिता को किसी को कोई समस्या है, उनसे नहीं हो पा रही, तो हल्के हाथों से ये तो कोई भी कर सकता है, ये भी कोई भी कर सकता है, अपने हाथों से कर सकता है। और ये H2 जो है इसको भी कर सकता है, H3 को भी कर सकता है, H4, 5, 6, 7 ये 4 पॉइंट यहाँ पर कर सकता है। H8 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक हाईएस्ट, बस इतना ही करना ये। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर हल्के हाथों से अंगुली से इस प्रकार ऐसे प्रेशर करना। अंगूठे से भी कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का। मैंने अभी भी आपको कहा है, बहुत प्रेशर कभी नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से करना है। उससे आपको महसूस होगा कि एक एनर्जी का लेवल, आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक कार्य करने की क्षमता में जैसे भारीपन, लेजीनेस आता है, काम करने का मन नहीं करता, शरीर भारी सा रहता है। ये छोटी सी क्रिया है, बहुत हैवी, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसको हल्के हल्के हाथों से अगर रोज़ सुबह शाम करते हैं तो आप 5-7 दिनों में देख लीजिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा लगे तो औरों को भी बताइएगा। कोई ऐसा बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, लेकिन ये मेरिडियन सिस्टम का जो है ये हमारी खुद की एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति और चाइनीज जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें इसका मेरिडियन सिस्टम का बहुत बढ़िया प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको जो है हार्ट के मेरिडियन का एक छोटा सा परिचय जो है वो दिया है। और आप इस परिचय से अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, साथ में प्राणायाम जीवन में नियमित रूप से अपनाएंगे और सूक्ष्म क्रियाएं जो है वो तो आपको ज़रूर करनी ही करनी है, क्योंकि हर मेरिडियन जो है वो हमारे पूरे शरीर में हर ऑर्गन का मेरिडियन है और सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो सारे मेरिडियन सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। तो सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो तो सबको करना चाहिए। और बहुत सारे लाखों लोगों का हमें कमेंट्स हैं और वो सब कहते हैं कि आपकी सूक्ष्म क्रियाएं जो हमने की, बड़ा आनंद आया, शरीर हल्का रहता है, कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है योग के माध्यम से आप तक पहुँच रही हैं और आप सभी लोग बहुत ही मन से इन योग की क्रियाओं को कर रहे हैं, स्वस्थ बन रहे हैं। ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन मेरिडियन सिस्टम की, एक्यूप्रेशर की, योग की, प्राणायाम की, आसनों की बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो आप तक हम पहुंचा भी रहे, और भी बहुत सारी जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं त्रिनेत्र योग धाम से डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।